जय हिंद साथियों। आज का टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। कि प्रतिरोधों का संयोजन हम कैसे करते हैं। आपको पहले बताएंगे समांतर श्रेणी क्रम संयोजन, इसके बाद आपको बताएंगे समांतर क्रम संयोजन। तो चलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में। श्रेणी क्रम संयोजन का परिपथ हमारे सामने क्या है, यहाँ पर बना हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन को। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें हम इसी को देखकर डेरिवेट करेंगे, हमें अलग से कुछ भी नहीं करना है, रटना भी हमें क्या है नहीं है। तो कहेंगे क्या कि श्रेणी क्रम संयोजन में देखिए तीन प्रतिरोध हैं, तीनों प्रतिरोधों क्या किया गया है, जो पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा है दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया गया, दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा जो है तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया गया। इस तरह से जोड़ते चलने पर एक क्रम प्राप्त हो गई। इस क्रम को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। अर्थात कहने का हो गया कि जब हम प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते चलते हैं तो इस तरह से हमें जो क्रम प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसकी हम उत्पत्ति पर। तो प्रतिरोध कितने इसमें साथियों, मान लेंगे तीन है मेरे प्यारे बच्चों। कितने हैं, तीन है। तो कहेंगे क्या कि माना तीन प्रतिरोध है, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, हमने क्या कहा कि तीन प्रतिरोध मान लिया R1, R2, R3 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। बात समझ गए, श्रेणी क्रम में है। तो प्रत्येक प्रतिरोध में जो धारा प्रवाहित होगी मेरे प्यारे बच्चों वह I होगी, समान होगी, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध में जो विभवांतर होगा, जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो लिखेंगे सभी प्रतिरोध में धारा I का मान समान रहता है परंतु विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। हमने क्या कहा कि सभी प्रतिरोधों में धारा का मान क्या होता है, समान होता है, लेकिन विभवांतर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अतः ओम के नियम से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हम जानते हैं V बराबर V1, क्योंकि तीन प्रतिरोध है तो V बराबर होता है IR, इसलिए V1 बराबर होगा IR1, क्योंकि यहाँ पे धारा I रहेगी और इसका प्रतिरोध हो गया R1। इसी तरह से होगा V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 प्यारे बच्चों। अब अगर हम बात यह कह लें कि जो हमारे तीन यहाँ पे प्रतिरोध हैं उसको तीन प्रतिरोध न मानकर एक प्रतिरोध माने जिसका प्रतिरोध क्या हो, R हो, और यहाँ पे जो विभवांतर V1, V2, V3 हैं इसको न मान करके हम तुल्य विभवांतर क्या माने, V माने, क्योंकि इसको बैटरी सोर्स से जोड़े हुए हैं। तो लिखेंगे यदि कुल प्रतिरोध R हो और कुल लगा विभवांतर V हो तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, V इक्वल हो जाएगा IR। समीकरण नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा। अब हम जानते हैं यहाँ पे जो विभवांतर हमारा V1, V2, V3 है ये तुल्य विभवांतर V के क्या है, बराबर है, क्योंकि यहाँ से अगर हम 10 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं तो यहाँ भी तीनों पॉइंट पर मिलाकर कितनी सप्लाई हमें मिलेगा, 10 वोल्ट मिलेगा। तो लिखेंगे क्या, अतः कुल विभवांतर बराबर सभी विभवांतर का योग। तो कहने का मतलब हो जाएगा प्यारे बच्चों V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। बात समझ गए, V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो मतलब कहने को हुआ, या हम इसको लिख सकते हैं, या मान रख दीजिए V इक्वल क्या था, IR बराबर V1 का मान IR1 प्लस IR2 प्लस IR3।
तो चलिए आई को कॉमन ले लेते हैं प्यारे बच्चों। तो आई आर यहाँ रहेगा ही। आई यहाँ से जब हम कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। आई से आई कट जाएगा तो इसलिए हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका श्रेणी क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध। तो होगा क्या, कुल प्रतिरोध आपका हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब चलते हैं अगले टॉपिक समांतर क्रम संयोजन पर। श्रेणी क्रम संयोजन को हमने बताया, अब चलते हैं समांतर क्रम संयोजन पर। समांतर क्रम संयोजन को हम कैसे डेरिवेट करेंगे, इसका हम फार्मूला कैसे निकालेंगे। तो यहाँ भी हम आपको बताते हैं, हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हमारे 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में है और इन सभी में जो धाराएं होंगी I1 I2 I3 होंगी और यहाँ से कुल जो विभवांतर दिया जाएगा भी रहेगा। एक चीज़ इसमें जानने वाली बात है, वह क्या है कि समांतर क्रम संयोजन में जो धारा का मान होता है वह अलग अलग होता है, लेकिन हमारा जो वोल्टेज होता है, विभवांतर होता है, वह क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या, समांतर क्रम संयोजन की अगर हम परिभाषा की बात करेंगे क्या हो जाएगा, कहेंगे कि प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से, प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से तथा प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, सभी प्रतिरोध के दूसरे सिरे को हम दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। इस तरह से हमें जो क्रम प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ चलिए हम लिखेंगे कि माना 3 प्रतिरोध, माना 3 प्रतिरोध R1 कामा R2 और R3 समांतर क्रम में है। किसमें है प्यारे बच्चों, समांतर क्रम में है। हमने लिखा कि 3 प्रतिरोध क्या है, समांतर क्रम में है, जिसमें जो धारा का मान होगा अलग अलग होगा। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है और विभवांतर क्या होता है, समान रहता है। विभवांतर समान होता है, समान होता है। जो धारा का मान होता है वह क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, परंतु विभवांतर क्या होता है, समान होता है। अतः हम कहेंगे प्यारे बच्चों, ओम के नियम से, अतः ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर धारा अगर हम आई की बात करें, क्योंकि हमारा धारा जो है यहाँ पे धारा अलग अलग है, वहाँ पर हमारा विभवांतर अलग अलग था। भी इक्वल आई आर होता था, तो आई इक्वल कहेंगे प्यारे मेरे बच्चों, I1 इक्वल हो जाएगा V/R1, I2 इक्वल हो जाएगा V/R2, I3 इक्वल हो जाएगा V/R3। इसको कर देंगे समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। बात समझ गए। यहाँ पर हमने क्या किया, I1 इक्वल कर दिया V/R1, I2 इक्वल V/R2, I3 इक्वल V/R3। हम बात करते हैं कि अगर हम इसमें क्या है, आपको कहें कि जो धारा है सभी प्रतिरोध को हम क्या मान ले, 1 मान ले। अगर प्रतिरोध क्या मान ले, 1 मान ले, तो कुल प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, R। जो धाराएं अलग अलग थी वो धाराएं क्या बन जाएंगी, I बन जाएंगी। लिखेंगे यदि तुल्य प्रतिरोध, तुल्य मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कुल, यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तो उसमें बहने वाली धारा, तो उसमें बहने वाली धारा I होगी। अतः क्या बन जाएगा, I इक्वल हो जाएगा V/R। समीकरण नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा। सेम टू सेम, इससे बाहर कुछ भी आपको कॉपी नहीं करना है, सेम टू सेम आपको यही पूरा मैटर क्या करना है, पेपर में छाप देना है। ठीक है, तो होगा क्या, हम लिखेंगे इसलिए
कुल धारा बराबर सभी धाराओं का योग, सभी धाराओं का योग। इसलिए कुल धारा I बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I का मान क्या हो गया, V/R बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। चलिए हम V को कॉमन ले लेते हैं प्यारे बच्चों। तो V/R बराबर हो जाएगा, V हम जब कॉमन लेंगे तो 1/R प्लस 1/R2 R1 R2 प्लस 1/R3। चलिए V से V कट गया तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। मेरे प्यारे बच्चों यही आपका क्या हो जाएगा, समांतर क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध हो जाएगा। क्या, 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3।